हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम, हालेलुया। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान को बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को प्रभु सृजन किया है पापा। धन्यवाद प्रभु, प्रभु हालेलुया। समस्त हालेलुया, सारे हालेलुया, हालेलुया। आसमान हालेलुया प्रभु, हालेलुया। यूनिवर्स को सृजन किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। पहला इंसान को सृजन किया पापा, आपसे दूर हो गया, फिर आपसे जोड़ने के लिए हम हालेलुया, आपसे जोड़ने के लिए पापा यीशु की लहू के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, हालेलुया, गाढ़ा हुआ अवस्था के द्वारा, पुनरुद्धान की अवस्था के द्वारा पापा आपसे आपका साथ संबंध दिया है पापा। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया पापा, हालेलुया। आपके ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, आपकी ओर से आया हुआ हालेलुया, बुद्धि से आपकी ओर से आया हुआ प्रभु हालेलुया, अगुवाई से हम हालेलुया तृप्ति पाने के लिए, हमेशा आप में रहने के लिए हालेलुया पापा, आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए यीशु मसीह नाम में मौका दिया है पापा। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। आराधना गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ ही रहने के ना, मेरे साथ ही रहना थोडंसं हा फास्टमध्ये होतो तिचं कडवं चाला मी बोला मागे ठीक आहे तू घे तुझ्या माहिती। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे,
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब खड़े होकर हालेलुया, सब लोग खड़े होकर यस हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया आराधना करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए हालेलुया मन खोलकर आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की उपस्थिति में आराधना करेंगे हालेलुया। तारक सामर्थ्य यीशु प्रभु युगान युगान है, तारक सामर्थ्य यीशु प्रभु युगान युगान है। आहा आहा हालेलुया, ओ होसाना, आहा हालेलुया, ओ होसाना,
यीशु हालेलुया यीशुए हालेलुया युगल युगल है हालेलुया यस हालेलुया हालेलुया का मतलब है या की स्तुति करो, या की स्तुति करो। आसमान के सारे हालेलुया तारागण स्वर्गदूत इस धरती के लोग बूढ़े बच्चे बालक जवान स्त्रियां पुरुष सभी लोग सारी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह को आराधना करता है। वही आराधना का योग्य है। उसी ने हमें नया दिन दिया है, उसी ने हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहा है। उसके सिवा और कोई हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकता। यस हालेलुया यस हालेलुया। उनके पास आए हुए हर एक को शैतान की बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो उनके पास नम्रता से सिर झुकाकर प्रभु के सामने हम दीनता के साथ उनके पंखों के तले रहे तो हर बातों में वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो ये दीनता कैसे हम दिखा सकते हैं? स्तुति के द्वारा प्रभु को दिखा सकते हैं दीनता। प्रभु को स्तुति करना मतलब क्या होता है मालूम? किसी को भी हम स्तुति कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है मालूम? उनसे भी मैं कम हूं, उनसे भी मैं दीनता की अवस्था में हूं। तो आज दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने हम स्तुति कर रहे, मुंह खोल के उनकी आराधना कर रहे, यस हालेलुया बोल रहे, स्तुति कर रहे, तो उसका मतलब है कि परमेश्वर मुझे चलाने वाला, मुझे खिलाने वाला, हर बातों में संभालने वाला, रक्षा करने वाला आप है मेरे ऊपर प्रभु। तुझसे बड़ा और कोई नहीं है पप्पा। तू मुझे चलाएगा, तू मुझे खिलाएगा, हर बातों में सहायता करेगा। यस हालेलुया। आज दिन हम मुंह खोल के प्रभु की स्तुति करेंगे। ये इंसान को स्तुति कर रहा तो उसका मतलब है कि इंसान को हम बड़ा कर रहे नहीं, इंसान लायक नहीं है उसके लिए। वो कुछ उद्धार नहीं दिया हमें, उद्धार नहीं दिया इंसान। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बल से वो तृप्त नहीं होता, पुरुषों के पैरों की ताकत से वो तृप्त नहीं होता। जो भय मान कर प्रभु के पास रहते हैं उनसे वो तृप्त होता है, प्रसन्न होता है। यस आज दिन किसी इंसान को हमारे सामने खड़े कर कर तू मुझसे बड़ा है करके, सबसे बड़ा है, मेरा जिंदगी तेरे ऊपर ही आधार है करके नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि इंसान को वो ताकत नहीं है, इंसान को शक्ति नहीं है। वो कोई भी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, वो कोई भी कितना बड़े व्यक्ति भी हो, अंबानी भी हो, किसी को भी हमें बचाने की ताकत और शक्ति नहीं है। केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता है, उद्धार दे सकता है, हर एक पाप से, श्राप से, बंधन से छुटकारा देने वाला, बीमारी की, शैतान की बंधनों में से छुटकारा देने वाला केवल यीशु ही है, केवल यीशु ही है। इसीलिए हम स्तुति करते हैं उनकी। या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो उद्धार करता है, क्योंकि वो चंगा करने वाला है, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला है। यस हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आपके सामने प्रभु हम सिर झुकाकर आते हैं पप्पा,
हम घमंड होने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है पापा। किस बात से हम घमंड होंगे? क्या है हमारे पास घमंड होने के लिए? जो कुछ भी है हमारे अंदर वो तेरे ओर से आया हुआ बात है। हमारे अंदर जो कुछ भी बात तूने रखा वो तेरे ओर से ही आया है। हमारे पास जो कुछ भी है वो तेरा है प्रभु। तो किस बात से हम घमंड होंगे पापा? केवल तेरे से ही हम घमंड होंगे पापा। धन्यवाद परमेश्वर, आज के इस आराधना के लिए धन्यवाद देती हूँ, आगे के समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। सारे बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पापा। आपके आत्मा से आपके दास को इस्तेमाल कीजिए, आगे ले चलिए, आपको ही महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। की महिमा मिले सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड और प्रेम वंदन कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। व्यवस्था विवरण पुस्तक में एक अध्याय में 8 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण पुस्तक में एक अध्याय में 8 वचन, తెలుగు में ద్వితీయోపదేశ కాండము 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం। हालेलुया। इंग्लिश में ड्यूटरमनी 1 चैप्टर में पहले चैप्टर में 8 अध्याय। पढ़िए सिस्टर। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने ये देता हूँ। सुनो, मैं उस देश को, सभी लोग बोलिए अर्चना सिस्टर का साथ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने ये देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको आप जाकर अपने अधिकार में कर लो। आमीन। हालेलुया। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मेरे सदवल स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा, आपका आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया विश्वास के बारे में बात करने के लिए चाहता है। देखिए, प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको विश्वास की आत्मा दे दिया है। हालेलुया। विश्वास की आत्मा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रभु में रहते समय फायर एंड फेथ, मतलब एक आग के जैसा रहना चाहिए, और विश्वास में भी फायर एंड फेथ, इंग्लिश में हिंदी में आग और विश्वास, आग से भरना, विश्वास की आत्मा से भरना, ये 2 विषय में हम रहने वाला लोग हैं प्रभु के अनुग्रह से। आग मतलब, आग से भरना मतलब जलना चाहिए, వేడివేడిగా ఉండాలి, मतलब ఏమంటారు దాన్ని, गरम गरम से होना चाहिए। प्रभु में प्रार्थना करने के लिए गरम गरम से होना चाहिए, जलन से होना चाहिए। वेरी गुड। ओके। फायर एंड फेथ। बोलिए फायर, इंग्लिश में बोलिए फायर एंड फेथ। और एक बार फायर एंड फेथ, मतलब आग और विश्वास। हालेलुया। थोड़े लोग अंदर है आग है लेकिन विश्वास नहीं है। आग मतलब मैं प्रभु के लिए करता हूँ, मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु में खड़े होता हूँ, मैं प्रभु के लिए जो कुछ बोलो मैं करता हूँ, मैं प्रभु के लिए करता हूँ, मैं प्रभु के लिए करता हूँ, मैं ज़्यादा प्रार्थना में जाता हूँ, सोमवार मंगलवार बोलो, गुरुवार बोलो, शुक्रवार बोलो। आग एक जलने के अनुभव है, लेकिन विश्वास में कम है। थोड़ा लोग है बहुत विश्वास करता है, सिंपल विश्वास करता है, एकदम विश्वास करता है, लेकिन अंदर आग नहीं है। एक आलस्य की बात है। विश्वास तो बहुत है लेकिन प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है। ऑनलाइन ही चाहिए बस, है ना। इतना ज़्यादा 2 घंटा मैसेज बोलो मत पास्टर, सिर्फ ये ना 2 मिनट मैसेज बस। एक सिस्टर आया है हमारे घर में, योगी दामदर रहता है, पास्टर जी क्यों आप 1 घंटा प्रचार कर रहे हैं, क्यों 1 घंटा प्रचार कर रहे हैं पास्टर जी? हाँ, क्या कितना समय प्रचार करना है पास्टर जी? 15 मिनट 20 मिनट का अंदर
आप बाप्तिस्मा ले लिया, एक सिस्टर ने बाप्तिस्मा ले लिया, बहुत साल हो गया, आने के बाद कलीसिया में आने के बाद बोले, मतलब दूसरा चर्च से आया है, कलीसिया में आने के बाद बोला है पास्टर जी इतना घंटा 1 घंटा प्रचार मत करो। हालेलुया, देखिए हालेलुया, ऐसा उसका अंदर विश्वास है लेकिन आग नहीं है। हालेलुया, इसलिए हम आग से भरना चाहिए और विश्वास के भरना चाहिए। परमेश्वर हमारा अंदर आग दे दिया है और विश्वास भी दे दिया है, ये बराबर हम लोग ने इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु में जलना चाहिए। हालेलुया, जलना के विषय में बोल नहीं सकते हैं। प्रभु की दया से हम लोग, प्रभु के अनुग्रह से ये बातों में आगे बढ़ रहे हैं। प्रार्थना करे बोलोगे तो हालेलुया, हमारा हालेलुया पूरा हालेलुया एनर्जी हालेलुया सब कुछ हम लोग ने हालेलुया इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारा प्रेयर में पूर्ण % हालेलुया फेथ हालेलुया दिखाना चाहिए, मतलब विश्वास दिखाना चाहिए। विश्वास में भी आगे बढ़ना चाहिए। आज ज़्यादा आग के बारे में नहीं बात करेंगे, ज़्यादा विश्वास के बारे में बात करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बार बोलना चाहिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास मतलब क्या है? एक बात है, ये बात का मैटर मैंने सब, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर से बहुत अगुवाई कर रहे। सच में हालेलुया, आप प्रार्थना करो, वचन सुन रहे, संगति में आ रहे, हालेलुया, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना कर रहे और प्रार्थना करो। परमेश्वर की आत्मा बोल रहे हमारे शरीर में, क्योंकि मेरे शरीर में जैसे लग रहे सबका शरीर में वैसे ही लग रहे, मेरे शरीर में लग रहे। ये 10 दिन से और 1 हफ्ता से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा के आगे के जैसा काम कर रहे। मेरा शरीर एक अंकिता के घर में, निकिता के घर में जाते समय अंकुल ने मेरा, उसका पापा ने मेरा शेक हैंड दे दिया। शेक हैंड देने के बाद अंकुल ने बोला है आपका हाथ क्यों गर्म में, इतना गर्मी है। उसने मतलब फीवर नहीं है हालेलुया, फीवर नहीं है, फायर है। हालेलुया, ये फीवर नहीं है, फायर है। हालेलुया, सच में गर्मी लग रही। देखो वो थर्मामीटर में यूज़ करेंगे तो, थर्मामीटर यूज़ करेंगे तो उसका फीवर नहीं है, लेकिन आग है। ये कौन सा आग है? अर्चना सिस्टर यहाँ आने के बाद 5 मिनट प्रार्थना करने के बाद मेरे को फैन डालो बोलते हैं अर्चना सिस्टर क्यों ऐसा बोलते हैं? अंदर आग है। ये कौन सा आग है? ये पवित्र आत्मा का आग है। सच में सबका अंदर परमेश्वर एक शक्ति, उसका शक्ति रिलीज कर रहे हैं। हालेलुया, हमारे बॉडी में। हालेलुया, मैं ये अनुभव पहले है, लेकिन ये हफ्ता और गया हफ्ता से 10 दिन से मैं महसूस हो रहा हूँ परमेश्वर मेरा अंदर वो आग जल रहे। हालेलुया, आपका शक्ति जल रहे। हालेलुया, सच में ये आग के साथ, ये शक्ति के साथ हम प्रार्थना में बैठकर विश्वास की प्रार्थना करते समय उसका शक्ति बाहर आएगा। हालेलुया, बाहर आके काम करेगा। हालेलुया, 3 दिन से पहले एक सिस्टर ने मेरे को कॉल किया है, पास्टर जी मेरा घर का अंदर बेटा एडिक्शन में हो गया, बेटा हमको मारने के लिए ऊपर आया है। लेकिन सिस्टर मैं बोला है सिस्टर आप रविवार को आराधना आ रहे, रविवार को आराधना आते समय आपके शरीर में पवित्र आत्मा आग की जैसा आया है, शक्ति की जैसा आया है। इसलिए आप और बेटा दोनों मिलकर, बेटी दोनों मिलकर हाथ हाथ पकड़कर प्रार्थना करो। जो शक्ति रविवार के दिन में आपने पारे, रविवार के दिन में जो आत्मा पारे, वही शक्ति, वही आत्मा आपको घर में रिलीज होएगा, आपको कार्य करेगा परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमारा अंदर आग दे दिया है। ये आग देते समय हम लोग क्या करना है? एक प्रार्थना, वही प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना करेंगे तो ये आग का अंदर जो आग के अनुभव है बाहर आके हालेलुया परमेश्वर का कार्य हम देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से नहीं बोलेंगे तो 30 बार बोलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, और एक बार वचन पढ़िए सिस्टर। सुनो, मैं उस देश को हाँ तुम्हारे सामने किए देता हूँ, हाँ जिस देश के विषय हाँ यहोवा ने अब्राहम के साथ और याकूब ओके, तुम्हारे सिस्टर। पितरों से। ओके सिस्टर, यहाँ देखिए सुनिए, परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को, कभी इज़राइल लोग, परमेश्वर ने जरूर इज़राइल में क्लेमा कौन लिखा है? अरे परमानेंट है क्या? अरे बाप रे, चाहता है कैसे? मैं आग यूज करना है क्या? मेरे को परीक्षा रखा है सब लोग। हाँ, ओके
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने वादा कभी दे दिया, परमेश्वर ने वादा कभी दे दिया। अब्राहम को पहले एक आदमी को बुलाया, उसका नाम है कौन, क्या है, अब्राहम, ये लिख रहा हूँ, अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, बुला के क्या बोला है, परमेश्वर ने बुलाया, इस जगह में बुलाया। अब्राहम रहते हैं इस जगह में, परमेश्वर ने क्या बोला है, इस जगह में बुलाया। बुलाने के बाद अकेला और थोड़ा जन है। अब्राहम ने यहाँ आने के बाद परमेश्वर ने बोला है, इस पूरा एरिया में आपको देता हूँ। इस पूरा एरिया कनान देश है। इस देश में कौन रहते हैं, ऑलरेडी मनुष्य लोग रहते हैं, ऑलरेडी बिल्डिंग्स है, भवन है, ऑलरेडी कुआं है, सब कुछ, हालेलुया, फील्ड है, हालेलुया, और सब कुछ है। इसमें परमेश्वर ने अब्राहम से बोला है, मैं इस देश को आपको देता हूं। क्या बोला है परमेश्वर ने, मैं इस देश को आपको देता हूं, ऐसे बोल दिया है। लेकिन उस समय में ऐसा बात बोला है परमेश्वर ने, उस समय में उसका देश नहीं है, दूसरे लोग रह रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला है, मैं इस देश को मैं देता हूं। चले, अब्राहम ने मर गया, मरने के बाद प्रभु का पास गया है। अब्राहम होने के बाद उसकी वंश में से कौन आया है, अब्राहम, इसहाक, याकूब वंश में आया है। आने के बाद मोसेस है ना, कौन है, मोसेस और यहोशुआ, ये सब लोगों, वो इसके समय में ये मोसेस ने कहाँ आया है, इस जगह का बॉर्डर का पास आया है। बॉर्डर कहाँ है, बॉर्डर। अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया है। अभी परमेश्वर किससे बात किया कर रहे हैं, मोसेस से। मोसेस और अब्राहम का डिफरेंस कितना है, कितना साल हो गया है, कम से कम 800 ईयर्स हो गया है, 800 ईयर्स हो गए हैं। पहले अब्राहम से बात किया, परमेश्वर मैं आपको ये देश देता हूँ। अब्राहम का वंश में से कौन आया है, मोसेस, यहोशुआ और सब लोग आ गए हैं। मोसेस से परमेश्वर ने बोल रहे, मोसेस यहाँ तक आया, पूरा झुंड का साथ आया, इजराइल लोगों को साथ आया। मोसेस और पूरा झुंड का बाद 30 लाख लोगों के साथ आया। यहाँ आने के बाद परमेश्वर यहाँ से बोल रहे, हालेलुया, मैं आपको ये देश देता हूँ। मतलब परमेश्वर पहले से यही बात करता है। जो परमेश्वर आपने जीवन में, हमारे जीवन में निर्णय किया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या देने के लिए चाहता है, वही बात करता है परमेश्वर। अब्राहम से पहले बोला है परमेश्वर, 800 ईयर्स हो गया होने के बाद मोसेस आया, उसके वंश में से मोसेस का और उसके लोगों को परमेश्वर ने बोला है, ये प्लेस मैं आपको देता हूं, हालेलुया। यही बात बोल रहे परमेश्वर ने। मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को, मोसेस को, कितना 800 ईयर्स हो गया, 800 साल हो गया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी ये देश को इन लोगों के लिए निर्णय किया है, हालेलुया, निर्णय किया है। अभी 800 अब्राहम के बाद, अब्राहम के वंश में, अब्राहम के होने के बाद मोसेस आया। मोसेस यहाँ से लोगों को पकड़कर यहाँ तक आया। किसके लिए आया, ये एरिया को कब्जा करने के लिए, ये एरिया को लेने के लिए यहाँ तक आया है। लोगों के साथ कौन आया है, मोसेस आया है लेने के साथ, हालेलुया। अभी पढ़िए वचन, यहाँ है वचन, अभी 8 वचन, हालेलुया। सुनो, मैं उस देश को, परमेश्वर बात कर रहे इसी जगह में, इस समय में, मैं इस देश को तुम्हारे सामने ये देता हूँ, तुम्हारे सामने ये देता हूँ। देखिए, तेरे सामने इस देश है, ये देश को मैं क्या करता हूँ, क्या किससे ये देता हूँ, क्या देता हूँ। ओके, हाँ। जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से, देखो मोसेस और मोसेस का साथ लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। मोसेस और आपका साथ लोगों, सुनो, मैं अब्राहम और याकूब और इसहाक, आपको पूर्वजन को मैं बोला है, इस देश को मैं देता हूं, मैं वादा किया है। अभी ये देश आपका सामने है, मैं अभी आपको देने वाला हूं, देता हूं, परमेश्वर बोल रहे हैं, हालेलुया। पढ़िए सिस्टर, कंटिन्यू करिए। तुम्हारे पितरों से हाँ, शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे हाँ, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। हाँ, उसको आप हाँ, जाकर अपने अधिकार में कर लो, जाकर अपने अधिकार में कर लो। परमेश्वर ने देता हूं बोला है, उसका इन लोगों का काम क्या है, जाकर अधिकार में कर लो, हालेलुया। हम लोग ने हमेशा जाकर अधिकार में करना चाहिए। बोलिए, जाकर अधिकार में करना चाहिए। मैं जाकर अधिकार में करता हूँ। 3 बार बोलिए ऐसा।
हालेलुया। देखिए परमेश्वर का उद्देश्य देखो, इन लोग ने अब्राहम की पहले 800 पहले ये भूमि को निर्णय किया है, मोसेस यहाँ आने के लिए भी निर्णय किया है, परमेश्वर ने बोला है कब्जा करो आपके लिए है। ये सब लोग क्या किया है बाद में है, हालेलुया। सब लोग क्या किया है, ये पूरा देश को कब्जा किया है, कब्जा ले लिया है। उसमें जो कुछ ऑलरेडी बिल्डिंग्स है, भवन है, फ्रूट्स है, सब कुछ उन लोग ने आया इसमें निवास किया। अभी भी इस देश है, हालेलुया। अभी भी इजराइल लोग ने, हालेलुया हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने जो वादा किया है वैसे ही हो गए है। मतलब कभी वादा किया है, देखिए हम लोग माँ की गर्भ में आने से पहले, हम लोग माँ की गर्भ में आया, माँ के गर्भ में आने से पहले हमारे लिए, माँ के गर्भ में से हम बाहर आया, बाहर आने के बाद, माँ की गर्भ में से हम बाहर आने के बाद हमको क्या क्या आशीष देना है, क्या क्या जॉब करना है, हम लोग क्या क्या हालेलुया स्थिर होना है, हालेलुया हालेलुया किस जगह में स्थिर होना है, एवरीथिंग परमेश्वर प्लान किया है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी प्लान किया है आप किस जगह में जाना है, किस जगह में रहना है, कौन सा घर में शादी होकर जाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी निर्णय किया है। अभी का भी निर्णय करने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। अरे माँ के गर्भ में आया, 20 साल हो गया, अब वो देखो मैं आपको लड़की एक देखता हूँ, मेरे साथ प्रार्थना कर रहे ना, अच्छा ना अक्षता मेरे से प्रार्थना कर रहे ना, मैं अभी देखता हूँ आपकी लड़की के लिए, लड़का के लिए अभी देखता हूँ। ऐसा बोलने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। माँ के गर्भ में से आने से पहले हमारे लिए निर्णय किया परमेश्वर ने। माँ के गर्भ में से आया, आने के बाद में कौन सा जगह में रहना है, जॉब में रहना है, विश्वास कैसे करना है, विश्वास के द्वारा क्या क्या करना है, प्रभु में रहकर क्या क्या काम करना है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड, इट इज फिनिश। यीशु ने बोला है क्रूस में मरते वक्त, क्या बोला है यीशु मसीह ने, समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया, हम प्रभु में आकर क्या क्या लेना है, क्या दे, हालेलुया क्या पाना है, एवरीथिंग परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या किया है, कर दिया है। हालेलुया। सो कर दिया है तो हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या करना है, ये काम देखो वो भी परमेश्वर करेंगे तो अच्छी बात है ना। परमेश्वर ने क्या किया है, क्या क्या लेना है, सब कुछ प्रभु ने निर्णय किया है। निर्णय करेंगे तो वही हमारे हाथ में देगा तो अच्छा है ना, ऐसा नहीं देते हैं परमेश्वर। देखिए परमेश्वर का मन में, परमेश्वर के मन में क्या देता है, परमेश्वर की हालेलुया सहायता में लोग आके, सहायता में रह के, परमेश्वर में रह के, परमेश्वर की सहायता में रहकर हालेलुया सब कुछ पाना चाहिए, उसकी इच्छा है। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया है, पेट्रोल रखा है कहाँ, पृथ्वी के ऊपर है ना, पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, पृथ्वी के अंदर क्या रखा है परमेश्वर ने, को बावी ने वेल है ना, पेट्रोल हालेलुया अंदर रखा है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने पृथ्वी का अंदर रखा है परमेश्वर, लेकिन हमारा गाड़ी में नहीं रखा है हमारे कार में नहीं डाला है। ये पृथ्वी में हुआ ये पेट्रोल को बाहर निकालने का काम मनुष्य का, इंसान का काम है। बाहर निकलने के बाद उनको क्लीन करना, प्यूरिफाई करना, हालेलुया डिस्ट्रीब्यूटर को देना, सेल्स लोग को देना, ऑयल कंपनी को देना, उसमें से पेट्रोल बंक में आना, उधर में से हम पैसा देना लेना। अभी 100 रुपये का था, आज स्ट्राइक बंद है, इसके लिए बंद है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। देखिए ये सब कुछ काम हालेलुया हम हमारे तरफ से करना चाहिए। परमेश्वर ऑलरेडी डिसाइड किया है। परमेश्वर ने पहला इंसान को क्या किया है, आदम। पहले इंसान कौन है दुनिया में, पहला इंसान आदम। आदम को परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। एक एदेन वाटिका में बिठाया, एक एदेन वाटिका, इतना सुंदर वाटिका है। डेली परमेश्वर इस आदम को, ये इंसान को मिलने के लिए डेली परमेश्वर इसका शाम को समय परमेश्वर ने क्या करते हैं, आता है, साथ बात करता है। ये सब कुछ इसमें सोना है, नदी है, हालेलुया फ्रूट्स है, सब कुछ है इसमें। एदेन वन में स्वर्ग की जैसा है, बोलेंगे तो छोटा स्वर्ग है। इतना सुंदर ब्लेस्ड एरिया, ब्लेस्ड कंट्री, हालेलुया ब्लेस्ड जगह, इतना सुंदर एदेन वाटिका को के परमेश्वर ने दे दिया है। इधर ज्यादा काम करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया फ्रूट्स ऐसा निकलना खाना बस, हालेलुया इतना ही, हालेलुया ज्यादा करने के लिए काम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोला है उससे, हालेलुया ये पूरा संभालो, हालेलुया ये पूरा संभालो। उधर थोड़ा एक पढ़ेंगे क्या बोला है 2 अध्याय में परमेश्वर ने क्या काम सौंप दिया है उसको, हालेलुया। ఏం చెప్పాడు అది 2వ అధ్యాయం 2 అధ్యాय में
15 वचन पढ़िए सिस्टर, 2 अध्याय में 15 वचन। हाँ जब तक वे नष्ट न हुए नहीं 2 अध्याय में 15 वचन उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। क्या करना है? क्या करना है? ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया सब कुछ। प्रभु ने ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं जस्ट इसमें रहो। हाँ और पढ़िए। और उसकी रक्षा करे। रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। दूतों के हालेलुया परियों को रक्षा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन इंसान को हालेलुया कुछ ना कुछ करना चाहिए। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने हालेलुया नाम के वास्ते दे रहे। हम सोच रहे हाँ मेरा बहुत चिंता है, ये चलना है, ये चलना है, ये चलना है। मेरे घर में मोजेस बोलते हैं पापा मेरे को भी थोड़ा काम बोलो, पापा ये स्टैंड रखने के लिए, निकलने के लिए मेरे को भी काम बोलो। मोजेस बोलते हैं पापा चर्च में सबको काम दे रहे, निकिता दीदी को वो दे रहे, शेजल दीदी को वो दे रहे काम, मेरे को क्यों नहीं दे काम, मेरे को भी कुछ काम दे दो, ऐसा बोलता है मोजेस ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, एंजल सब कुछ दिया परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर नाम के वास्ते उसको क्या दिया है? काम सौंप दिया है, कल्टीवेट करो, चौकस से रहो। हालेलुया, ये काम किया है, लेकिन ये काम भी अच्छे से नहीं किया। कहाँ से आया? बाहर से एक क्या आया है? बाहर से शैतान, एक सांप आया है। ये कौन सा आया है? किसको कहा? कैसा आया है? किस्ता को जगह दे दिया उसको। हालेलुया, अंदर आने के लिए अवकाश दे दिया, लेकिन ये सांप इसमें रहने के लिए नहीं, इतना विश्व वाला सब यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, बाहर है, लेकिन ये अंदर कैसे आया है? उसने अवकाश दे दिया। हाँ, डेली आके क्या कर रहे? उसका वाइफ कौन है? हवा से बात कर रहे, बात भी हो गया लड़की के साथ। क्या कर रहे? बातचीत हो गया। अच्छा, बातचीत कर रहे मतलब कितना अवकाश दे दिया। देखो, एक लड़की ने एक पास्टर का पास, मेरा गांव में पास्टर है, लड़की ने एक पास्टर का पास आके बोला है पास्टर जी 30 दिन से 3 महीने से एक लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहे पास्टर जी। तुरंत पास्टर जी ने बोला है हाँ एक लड़की ने बहुत रोके बोला है पास्टर जी 3 महीने से एक लड़का मेरे पीछे पीछे कर रहे। पास्टर जी प्लीज़, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, पास्टर जी प्रार्थना करो, कुछ ना कुछ प्रभु मार्ग को ले। हालेलुया, प्रार्थना करो पास्टर जी, मेरे 3 महीने से है। 3 महीने से आ रहे लड़का? हाँ 3 महीने से आ रहे। पास्टर जी ने बोला अभी दोबारा बार, अभी यहाँ से जाने के बाद आपके पीछे आएंगे तो आप ऐसा पीछे जाके बोलो, हे कौन है तू? मैं पुलिस केस रखता हूँ, मैं हालेलुया चप्पल निकाल के मैं मारता हूँ, ऐसा एक बात बोलो। उसने हालेलुया चप्पल उधर ही छोड़कर भागेगा। हालेलुया, चप्पल छोड़कर क्यों उधर? क्योंकि चप्पल का साथ भागेगा तो लेट हो जाएगा। चप्पल उधर ही छोड़ के उसका हालेलुया भागेगा। लेकिन आप लड़के, आप ऐसा नहीं बात करते हो। लड़का आपका सामने आएगा ना, वो आपने आज क्या सब्जी है, आपका नाम क्या ये है? हालेलुया, वो हंस के आपने हालेलुया घूम के बात करते हैं। हालेलुया, इसलिए आप ऐसा बात कर रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं आप? पूरा नाम हालेलुया पकड़ता है, वंश पकड़ता है, एरिया पकड़ता है, सब कुछ पकड़ता है, आपका पीछे ही आता है। हालेलुया, हालेलुया नहीं बोले 30 बार बोलना चाहिए। हालेलुया, इसलिए कुछ ना कुछ अवकाश नहीं देना चाहिए। हम लोग शैतान को बोलो, किसी को भी बोलो, अवकाश नहीं देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ विश्वास देखिए, आदम के इतना परमेश्वर ने सौंप दिया है। हालेलुया, इतना सौभाग्य काम सौंप दिया है। हालेलुया, कुछ ना कुछ हालेलुया उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना चाहिए, चौकस से रहना चाहिए। मसीहा लाइफ में भी हम लोग भी चौकस से रहेंगे तो हालेलुया कुछ भी हालेलुया अननेसेसरी हालेलुया कष्ट दुख नहीं आएगा। अननेसेसरी हालेलुया, आमीन बोलेंगे। हालेलुया। एक राजा है, एक राजा ने क्या किया है? बड़ा विंद, एक राजा ने क्या किया है? उसका हाल में भवन में बड़ा विंद अरेंज किया है। विंद मतलब हाँ भोजन है ना।
దాన్ని ఏమంటారు బడా విందు భోజन रख दिया है उसका रिलेटिव्स को बोला है फ्रेंड्स को बोला है सबको बुलाया है कोई भी नहीं आया खाना बच गया है इधर बहुत खाना बच गया कोई भी नहीं आया इधर उसने राजा ने क्या बोला जाओ बाहर जाके भिखारी लोगों को लंगड़ों को और अंधों को और सबको हालेलुया बुलाओ वो लोग बुलाने के बाद वो लोग ना क्या आया ये लोग देख के उधर ये लोग आया रिश्तेदार ने नहीं आया इसमें फ्रेंड्स में नहीं आया वो लोग यहाँ आके देखा है अच्छा फूड है परमेश्वर हालेलुया देखने के बाद ये फूड देखने के बाद नहीं आया है क्या थोड़ा आप चावल लेकर आओ घर में से थोड़ा राइस लेकर आओ घर में से मेरे किचन रूम में आओ थोड़ा आप किचन रूम में काम करो ऐसे बोला है क्या परमेश्वर ने नहीं इधर आके क्या करना है उसको राजा को प्रशंसा करना है थैंक यू बोलना है राजा को और अच्छे से खाना खाना है ये भी काम करेंगे तो कैसे है होता है समझ में हो रहे ये काम भी नहीं करेंगे तो कैसे होता है इसलिए हम यीशु के पास हालेलुया संगति में हर दिन उसका धन्यवाद की बोलना चाहिए जो कुछ वचन है हालेलुया सुनकर हालेलुया उसका वचन के अनुसार जीने के लिए हालेलुया परमेश्वर की सहायता मांगना चाहिए उसमें आनंद से रहेंगे तो उसका इच्छा जो प्लान है हमारा ऊपर वो प्लान में स्थिर करेगा परमेश्वर ने हालेलुया देखिए परमेश्वर पहले ही क्या करता है उसका हमारा ऊपर जो प्लान है वो निर्णय किया है परमेश्वर ने पहले ही निर्णय किया परमेश्वर ने वही प्लान में परमेश्वर लेके जाता है वही प्लान देता है और व्यवस्था विवरण में और पढ़ेंगे सिस्टर व्यवस्था विवरण में 8 अध्याय पढ़े सिस्टर बाद में 21 वचन पढ़िए सिस्टर 21 पढ़िए सिस्टर वे भी अनाथियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे परंतु यहोवा ने इनको अमोलियों के सामने से नष्ट कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे और 22 पढ़िए सिस्टर जैसे कि उसने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से ओरिया की नष्ट किया और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं नहीं 22 सिस्टर एक अध्याय में हाँ और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे आइए पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा प्रेज द लॉर्ड देखिए हमारा खास बात क्या है विश्वास से हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए हर दिन हम संगति में आ रहे हमारा अंदर आग बढ़ रहे है ना कैसे भी हमारा अंदर आग बढ़ रहे इसके साथ हम लोग विश्वास में एक बात में आगे बढ़ना चाहिए विश्वास कैसा आता है मालूम है बराबर वचन परमेश्वर के मुंह से आया हुआ प्रॉमिस और वचन हम उसका बहुत पकड़ना चाहिए वचन के अनुसार पकड़ेंगे तो हमारा अंदर विश्वास बढ़ता है डेली प्रेयर कैसे करना है ये बात में एक छोटा शब्द में बोलना चाहिए डेली प्रेयर हम हर दिन सुबह का प्रार्थना डेली करना चाहिए देखिए आजकल दिनों में इस संसार में बहुत अटैक्स है सुबह उठने के बाद बहुत बैड न्यूज़ सुनते हैं हम लोग पेपर में मीडिया में इतना लोग मर गए उतना लोग मर गए उधर एक्सीडेंट उधर भूकंप उधर घर का बाजू में ये हो गया हमारा रिलेटिव्स में वो मर गया हैंगिंग हो गया वो बात है ये बात है लॉकडाउन किया है बंद है ये क्या बात है हर दिन परेशान में परेशान आ रही है ना इतना लगता है आज प्रभु आएगा हमको लेके जाएगा इतना ऐसा लगता है इतना बहुत कठोर की दिन है ऐसा दिन है इसलिए ऐसा दिनों में हम एकदम शांति में रहने का शांति मिलना चाहिए हमारा अंदर सुबह उठने के साथ एक क्रिश्चियन सुबह उठने के समय एक आनंद से रहना चाहिए अरे इतना शांति कैसे मिला आपका हृदय में ऐसा लोग पूछ के आपका पास आना चाहिए हालेलुया क्रिश्चियन हालेलुया परिवार उठने के समय बहुत आनंद से रहना है शांति से रहना है दुनिया में कौन सा भी समस्या चलने दो लेकिन आपका फेस को देखकर हालेलुया लोग बोलना है अरे इतना आनंद से रह रहे हो ये कैसे मिल रहा है आनंद मेरे को भी चाहिए ऐसा बोलना चाहिए हालेलुया इसलिए हमारा प्रेयर स्टाइल हालेलुया
बदल होना चाहिए। सुबह आप उठने के बाद, सुबह सुबह उठने के समय जो बाइबल में अभी तक पढ़ाया है वो पढ़ने से इसका अच्छा एक वचन, प्रभु का वादा ले लो। प्रभु का वादा क्या है? भयपड़क मुंह, डरो मत। एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, डरो मत। हालेलुया। कौन सा वादा है? डरो मत, ऐसे है ना? डरो, अंते ना? सही है ना? ओके, डरो मत। हालेलुया। एक वादा ले लिया। ये कौन बोला है? परमेश्वर ने बोला है, डरो मत, मैं तेरा साथ हूं, डांडस बांध। ऐसा वचन है ना मेरा, मैं तेरा साथ हूं। सही है नेहा? नेहा टीचर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा वादा बोल दिया है बाइबल में से। सुबह उठने के बाद आप 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए आदत है तो, नहीं तो आधा घंटा प्रार्थना करने के लिए आदत है तो सुबह उठने के बाद ये वचन आपका माइंड में रखो। ये वचन आपका माइंड में रखो। प्रार्थना करने के बाद, करने के समय पूरा दुनिया का समस्या आपको माइंड में नहीं आना चाहिए। ऐसा आएगा तो वो प्रार्थना नहीं है। सुबह के समय आप प्रार्थना करते समय, घुटने टेक कर प्रार्थना करते समय, बैठने के समय, घर का समस्या, पति का समस्या, हालेलुया, बच्चों की समस्या से वो प्रभु ये समस्या है घर में, उसमें से छुटकारा दीजिए। पति को समस्या है, प्रभु उसमें से छुटकारा दीजिए। प्रार्थना ही तो कर रहे, लेकिन समस्या को देखकर प्रार्थना कर रहे, ऐसा नहीं प्रार्थना। ऐसा भी प्रार्थना करने के लिए एक टाइम निकाल सकता है, वो बात अलग है। लेकिन सुबह फ्रेश मूड में, सुबह सुबह परमेश्वर के वचन से भर जाओ। परमेश्वर की वादा है। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, इनको देखो मैं ये देश में देता हूं। अब्राहम से बोला है, परमेश्वर ने बोला है ना, ये नगर, ये शहर में आपको देता हूं। बाद में मोसेस को भी वैसे ही बात बोला, याकूब की वैसे ही बात बोला, ईसा को भी वैसे ही बात बोला, मोसेस को वैसे ही बात बोला। मोसेस का हालेलुया चेला क्या है? हालेलुया। यहोशू को भी ऐसे ही बोला है। परमेश्वर ऐसा बात कर रहे, हमेशा कर रहे हैं बात, लेकिन लोग भूल जा रहे। परमेश्वर हमेशा एक न्यूज़पेपर के जैसा स्वर्ग में से एक न्यूज़पेपर भेज रहे। परमेश्वर स्वर्ग में से एक न्यूज़पेपर, स्वर्ग में से एक व्हाट्सएप मैसेज जैसा भेज रहे हमको, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं आपको ये देता हूं। ऐसा एक मैसेज है सारे। हम लोग ये मैसेज को ज्यादा नहीं देखते हैं, संसार का मैसेज से ज्यादा ध्यान रखता है, इसलिए परेशान का ऊपर परेशान। सुबह उठने के बाद मूड नहीं है, आज मूड खराब है। हालेलुया बोला, हालेलुया। आपको देखकर चची में लोग आएगा, मसीह का पास ये ऐसा तैयार हो गया लड़की, चीची मेरे को नहीं चाहिए मसीह का मार्ग बोलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की वादा क्या है? ऐसा वादा ले लो, कौन सा भी, जितना वादा है बाइबल में से, हाँ, एक वादा ले लो। एक वादा लेने के बाद ये वादा माइंड में रखो। सुबह उठने के बाद क्या प्रार्थना? पावरफुल प्रेयर। हाउ टू प्रे पावरफुल प्रेयर। हालेलुया, हाउ टू प्रे पावरफुल प्रेयर। सुबह उठने के बाद ऐसा एक वादा ले लो, आपको मर्जी कौन सा वादा आपको मन में अभी तक बाइबल में पढ़ा है, कल का दिन तक अभी तक बाइबल में जो पढ़ा है, एक वादा पकड़ो। ये वादा को पकड़कर माइंड में रखो। अन्य भाषा बात करो, अन्य भाषा आएगी तो अन्य भाषा बात करो। बात करते समय ये वादा के ऊपर आपको ध्यान रहना चाहिए। बात करते समय मुंह तो अन्य भाषा बात करो, ये वचन का ऊपर रहना चाहिए। सो ये वचन का ऊपर ध्यान करेंगे तो ये वचन का ऊपर माइंड रख के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु परमेश्वर आपने बोला डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद पापा, आप डरो मत बोला है प्रभु, मेरे साथ है बोला है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आप मेरे साथ है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यही बात है। आधा घंटा प्रार्थना में नहीं तो 1 घंटा प्रार्थना में, धन्यवाद प्रभु आप मेरे साथ है, धन्यवाद प्रभु आप मेरे साथ है। थोड़ा अन्य भाषा बात करना, यही बात बोलना, मुंह से यही बात बोलना, माइंड में यही बात, मुंह में यही बात बोलेंगे तो थोड़ा आइडियाज आता है, थोड़ा आइडियाज आता है। बाइबल में से एक बात आता है, एक गवाही परमेश्वर दिखाता है। देखो मैं तेरे साथ रहेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ। अब्राहम का साथ में ऐसा है, उसको कार्य किया है। हालेलुया, आइसक का साथ में हूं, ऐसा बात को भी आपको याद करता है। सच में प्रभु आप अब्राहम का साथ है प्रभु, आपने ऐसा कार्य किया, धन्यवाद। मेरा साथ भी आप है प्रभु, मेरा जीवन में भी कार्य करने वाला है प्रभु, धन्यवाद। ऐसा प्रार्थना करते वो समय कुछ ना कुछ माइंड में आपको सोच विचार आता है, देता है। किस विषय के लिए हम सोच रहे हैं उस विषय के लिए कुछ सोच आएगा, आता है ना। यह विषय के लिए आप सोचेंगे तो बाइबल में परमेश्वर कितना लोगों का साथ है। परमेश्वर ने, हालेलुया, ये प्रचार कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये ऐसे ही ध्यान किया, इसलिए 1 घंटे तक 2 घंटा तक ऐसा बोलने के लिए परमेश्वर ने उसको सोच विचार। सिस्टर को भी वैसा है, मेरे को भी वैसा है।
कोई भी पास्टर को भी वैसा है। सुबह उठने के बाद यही बातों को ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपको और सोच आता है, और सोच आता है, और सोच आता है। ये सब सोच किसका है? इसका वचन के अनुसार सोच आता है। यही वचन का अनुसार सोच आने के बाद आप धन्यवाद करता रहो, धन्यवाद करता रहो परमेश्वर को। प्रभु अब्राहम का साथ आप है, जय दे दिया है। इसहाक का साथ आप है, अकाल के समय में भी दे दिया है। ऐसा बोलता है, ऐसा याद आता है, धन्यवाद करता है। ये सब 1 घंटा प्रार्थना हो गया। प्रार्थना होने के बाद आप प्रार्थना रूम से बाहर आया है, कैसे लगेगा आपको? मैंने आपको मालूम है, पूरा आपने खाना खाया है। कौन सा खाना खाया आपने? पूरा कौन सा खाना खाया है? स्वर्ग से आया हुआ वचन, जीवन की रोटी खाया है आपने। एकदम माइंड में एकदम विश्वास आता है, माइंड में फुल करेज के साथ आप जाते हैं। आपका माइंड हालेलुया और मन और हालेलुया शरीर बहुत बढ़ जाता है। मैं तो अच्छा खाना खाया, मैं तंदुरुस्त पाया, ऐसा अनुभव आता है आपको। जितना संकट आने दो आप डरो मत, डरना नहीं आएगा। भैया राधु, जितना प्रॉब्लम आने दो घर में आपको डर नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी ये खाना खाया आपने। ऑलरेडी एक वादा है, वादा में से जो बात है वो बातों को से भर गया है आपका हृदय। एक पास्टर बोलते हैं, मैं प्रार्थना में से उठने के बाद, एक पास्टर बोलते हैं मैं प्रार्थना में के उठने के बाद बहुत समय एक पास्टर ने प्रार्थना करके वादा पकड़कर, बाइबल में से वादा पकड़कर, वो वादा पकड़कर, ऐसे सब बहुत समय प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के बाद उसने कुछ टॉयलेट को जाने के लिए, बाथरूम दूसरा जगह में है, टॉयलेट को जाने के लिए उसने उठ गया है। उठने के बाद उधर टॉयलेट की जगह में जाते सकते हो, वो ऐसा गिरने वाला है, అలా పడిపోయినట్టుగా అనిపించింది హిందీలో చెప్పాలి। हाँ, ऐसा गिरने वाला है, चक्कर जैसा आया। दारू पीते हैं वैसा चलते हैं। ऐसा उसने प्रेयर रूम में से ऐसा उधर टॉयलेट को जाने के लिए एक दारू पीने आया आदमी कैसे जाता है, ऐसा गया है। उसने क्यों ऐसा गया? उसने सोच किया, अरे मैं इतना बार दारू नहीं पिया, वचन पकड़े, प्रार्थना किया है, इधर से मैं उठकर उधर जाते समय क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अंदर उसका एक महसूस हो गया है, मैं एक वाइन पिया है, मैं एक स्वर्ग से आया हुआ एक अच्छा वाइन पिया है, ऐसा लग रहा है। उसने इतना आनंद से तृप्ति से भर गया उसने। हालेलुया, ऐसा अनुभव में उसने हालेलुया चलने के समय ऐसा आ रहे, चक्कर नहीं है, वो आनंद है, पूरा वचन से भर गया, वो आनंद से भर गया, उसने तृप्ति से भर गया। देखिए पवित्र आत्मा, एक बार क्या हुआ है, पवित्र आत्मा 120 के ऊपर आने के बाद देखने वाला लोग क्या बोला है? दारू पिया है क्या? सब लोग अन्य भाषा बात कर रहे, दारू पिया है क्या? क्यों ऐसा प्रार्थना में अन्य भाषा बात कर रहे, कुछ भाषा कर रहे? सो देखने वाले लोगों को ऐसा लग रहे ये लोग दारू पिया है, ऐसा लग रहा है देखने वाले लोगों को। मतलब इतना लोग आनंद में है। एक बार दारू पिए लोगों के पास जाके बात करते, क्या बोलते, कैसे लगा? बहुत मजा लगा, मैं स्वर्ग की हालेलुया गेट तक जाके आया है, ऐसा बोलता है ना। दारू छोड़ना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक गवाही सुना है, रेशमा सिस्टर का गवाही, अच्छे बात प्रभु की महिमा के लिए। पिंकी का शादी में दारू पीने के लिए उसका दारू पार्टी है ना, दारू पार्टी लोग बोला है आओ पियो, शादी का समय, हाँ पिएंगे, आओ पिएंगे, ऐसा ऐसा ज़बरदस्त किया है। उसने प्रभु की दया से नहीं पिया है, हालेलुया। सच में ये बात बोला है, सच में 2 साल से नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर ने उसका अनुग्रह दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं और गवाही सुनाई है, मेरे गांव में एक अंकुल है, पहले हमको ऊपर बहुत चिल्लाया वो अंकुल, मम्मी को मालूम है, क्योंकि मम्मी का घर का बाजू में है वो अंकुल का घर। अंकुल का घर में, मम्मी का घर में हमेशा प्रार्थना मेरे ऊपर, मम्मी का ऊपर, ये अंकुल ने चिल्लाया है। क्या प्रार्थना? हमेशा वो लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा चिल्ला है, वो नाटक है कुछ नहीं, वो ऐसा चिल्लाया अंकुल ने। चिल्लाने के बाद क्या हो गया, उसके घर का अंदर बहुत परेशान के ऊपर आया, परेशान आया। आने के बाद अभी वो अंकुल ने क्या किया है, प्रभु में आया है, पूरा परिवार प्रभु में आया है, पूरा परिवार, एक जन है 2 जन नहीं, पूरा परिवार बपतिस्मा भी ले लिया, दारू भी छोड़ दिया है। उसने एक दिन एक मैरिज शादी में गया है रिसेंटली, जाने के बाद उसने दारू का आदत बहुत है, लेकिन प्रभु में आने के बाद वो सब कुछ छोड़ दिया है। उसने दारू का पार्टी, थोड़े लोग क्या किया है, चलो दारू पिएंगे, ऐसा लोग बोल रहे।
उसने प्रभु में रिसेंटली आया, रिसेंटली बपतिस्मा ले लिया, लेकिन दारू बॉटल देखने के बाद उसका हृदय में पीऊं नहीं पीऊं, थोड़ा अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा है मत पियो, बाइबल वचन बोल रहे मत पियो, एक साइड में बोल रहे चलो जाने दो, एक बात कौन देखते हैं, जाने दो पियो, ऐसा एक पोराट में है। उसका मालूम है नहीं पीना चाहिए, उसका मालूम है, लेकिन एक साइड में ऐसा कर रहे, एक साइड में ऐसा कर रहे। उस समय में दारू बॉटल पकड़कर लोग पीने के बाद आओ उसने वो लोग सब लोग वो जून ने उसको अंकुल को बुला रहे, आओ, उसने नहीं आऊँगा, बाद में आता हूँ, बाद में ऐसे ही बोल के दूर से बैठा है। थोड़ा समय हो गया, उन लोग ने क्या किया, पूरा पी लिया, एक बॉटल छोड़ दिया है इसके लिए, ये आदमी के लिए। उसने बाद में बहुत ज़बरदस्त कर रहे लोग ना, आओ हमारा भी हो गया, एक ही बॉटल है, आओ वो ज़बरदस्त कर रहे। उसने एक मन में एक प्रार्थना किया, प्रभु मैं तो बलहीन हूँ, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ विश्वास में, मैं रिसेंटली बपतिस्मा ले लिया, मेरा अंदर एक साइड है वो पीवो ऐसा बोल रहे, एक साइड है वो मत पीवो क्योंकि वचन बोल रहे हैं ऐसा बोल, क्या करूँ, यहाँ जगह में कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य करो परमेश्वर। सो वो लोग ज़बरदस्त कर रहे, मैं पीने के लिए मेरे मन बहुत ये कर रहे, खींच रहे, इसलिए क्या प्रभु। सो उसने पीने के लिए जा रहे, तो ऐसा हो गया परिस्थिति, पीने के लिए जा रहे, जाते वक्त समय ऐसा बॉटल पकड़ने के लिए उसका हाथ में से आधा ऐसा बॉटल दे रहे, उसका हाथ में भी नहीं आया, बॉटल नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद वो ब्रेक हो गया वो पूरा। ये गांव में दारू बॉटल फिर लेकर आने के लिए 8 घंटा टाइम लगेगा, क्योंकि शहर में जाना है, शहर में से लेना है, इसका बीच में शादी हो जाएगा। उसने 8 घंटा लगेगा और एक बॉटल लेने के लिए, इसलिए उन लोग ने कैंसिल किया है। उसने प्रभु को बहुत धन्यवाद किया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए बात आया? आमीन। प्रेयर, हाँ प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, हाउ टू प्रे पावरफुल। ये एक दिन नहीं, हर दिन ऐसे ही कीजिए, हर दिन ऐसे ही कीजिए। मॉर्निंग प्रेयर ऐसा आदत होना चाहिए। एक ग्रेशियस वर्ड लेके, मतलब परमेश्वर से प्रेम की बात ले लो, बाइबल में से परमेश्वर की बात, प्रेम की बात ले लो। मैं अंत तक, दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूँ, ऐसा एक बात बोला है यीशु मसीह ने। हाँ, आसमान से ऊंचा अनुग्रह मैं देता हूँ, ऐसा एक वादा है। हालेलुया, ऐसा वादा ले लो, श्राप वचन मत ले लो। मैं आपको तोड़ डालूंगा, आपको घर को नाश करूंगा, ऐसा वादा भी है बहुत। यिर्मयाह पुस्तक को लेगे तो यिर्मयाह पुस्तक में पूरा घर को नाश करूंगा, पूरा ये खत्म करूंगा, ऐसा बात मत पकड़ो। हालेलुया, एक आशीष की बात, एक अनुग्रह की बात पकड़ो, वादा की बात पकड़ो, पकड़ के इसका ऊपर 1 घंटा मेडिटेट करो, पूरा 1 घंटा मेडिटेट करो, अन्य भाषा बात करो, इसका ऊपर माइंड। हालेलुया, ये वचन मुंह से बहुत बार बोल के प्रार्थना करो, ऐसा आदत हो जाएगी तो 1 महीना ऐसे करके देखो, आपके हृदय में आत्मिक लेवल ये लेवल में से ये लेवल में आएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। इतना फ्रेश मूड में आप रह सकता है। घर का अंदर कितना बीमारी आने दो, कितना दुष्ट आत्मा काम करने दो, कितना मृत्यु हुए आत्मा काम करने दो, आपका अंदर डर नहीं आएगा, सब कुछ जीत पाएगा। हालेलुया, यही विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहिए। सुबह उठने के बाद हालेलुया, बाइबल ऐसा खोलेंगे तो मैं आपको तेरा गर्द नाश डालूंगा, ऐसा वचन आएगा। निराशा में जिंदगी क्या हो जाएगा, निराशा में। हालेलुया, थोड़े लोग ऐसे ही करते हैं। बाइबल क्या करते हैं, 1 2 3 प्रभु मेरे से बात कीजिए, 1 2 3 ऐसा खोलता है, तेरा घर नाश डालूंगा। हाँ, तेरे को मैं सत्यानाश करूंगा, ऐसा भी बात है। ऐसा बात पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, एडमिट करना पड़ेगा। इसलिए हालेलुया, बाइबल ऐसा नहीं पढ़ने का। हालेलुया, एक सुबह उठने के बाद एक आपको ये वचन नहीं मालूम आएगा तो किसी को भी पूछिए, हम लोग बोल सकता है बाजी का बाद में। हाँ, सब लोग बोलता है, ऐसा आदत होना चाहिए। 1 घंटा प्रार्थना होने के बाद, तभी बाद में आपका समस्या के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, आपका समस्या के लिए प्रार्थना करो, देश की समस्या के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, सब कुछ बातों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन पूरा आपका माइंड किससे भरना चाहिए, परमेश्वर की बातों से भरना चाहिए। सुबह उठने के बाद ब्रश करना, स्नान करना, ये नहीं करेगा तो आपका पास कोई भी नहीं बैठेगा, है ना। ये सुबह उठने के बाद परमेश्वर की वचन से हम स्नान करना चाहिए।
दुनिया की समाचार नहीं है, दुनिया की बातों की द्वारा नहीं, परमेश्वर की मुंह से आया हुआ बातों से हालेलुया स्नान करना चाहिए। वो ना आधा स्नान भी नहीं, फ्रंट में पानी ले तो बैग में छोड़ेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। पूरा स्नान करने का हालेलुया, पूरा डूबने का हालेलुया। हाँ बुरा क्या बोलना, थोड़ा थोड़ा काफी नहीं। पूरा डूबना है, डूब डूब मगन होना है। हे प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज 2 घंटा लें और 2 घंटा प्रचार करें और 2 घंटे ले लें। हाँ शनिवार को नहीं है ना, अभी करेंगे। चलेगा बोलिए सब लोग जी। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक विश्वास की बात, विश्वास मतलब कैसा आता है हमारे जीवन में। विश्वास, देखिए विश्वास, प्रभु से विश्वास रखना चाहिए। देखिए एक बात है, इज़राइल लोगों ने परमेश्वर ने एक बात बोला है, मैं आपको ये देश दूंगा। ये कौन सा देश है? कनान देश। बोलिए कनान देश। ये कनान देश दूंगा। ये देश है ना लोयल कलिगिन देश, तराई देश है और पहाड़ों के देश। इतना सुंदर देश है, इतना ऊटी से सुपर, ऊटी से सुपर। ताराई लोनावाला जाएगा क्या? लोनावाला कभी भी गए क्या? हाँ बुक करो से जो लोनावाला जाए। हाँ लोनावाला कैसे वैसा दिखते है वो कनान देश वैसा दिखते है। लोया तरह उधर जाएंगे तो ना मैं उधर ही घर बनाऊंगा, ऐसा बोलेगा आपने। लोनावाला में एक बार मेरा साला वो सिस्टर का बड़ा भाई, हमारा गांव जाना है तो ये लोनावाला का ऊपर से जाना है, ट्रेन घाटी रूट है। उसने बड़ा बेटा बोला है, मम्मी का बड़ा बेटा बोला है, वो लोनावाला को देखने के बाद मेरा पास पैसा है तो मैं इधर ही घर बनाऊंगा, इधर ही रहूंगा। ऐसा बोल रहे। इतना सुंदर दिखते हैं क्या, पानी आता है ऊपर से, झरने आता है। अच्छा, ये देश ऐसा देश है। बारिश हालेलुया, बारिश ऊपर से बारिश आता है, अच्छा फ्रूट्स आता है, सब कुछ है। इधर जाना काम करने के लिए जरूरत नहीं है। जो कुछ खेती डालो उधर पंडित आई। हाँ सब प्रकार के फ्रूट्स आता है इसमें, वैसा एक अच्छा लैंड है कनान देश, फलदायक देश और दाकारू हरा भरा देश। परमेश्वर ने बोला है ये देश मैं आपको देता हूँ। परमेश्वर देगा तो सबसे श्रेष्ठ देता है, सबसे बेस्ट देता है। शादी के लिए बोलो, पढ़ाई के लिए बोलो, करियर के लिए बोलो, सबसे श्रेष्ठ देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर देने के बाद आप भी डेली बोलना है मेरे लिए ये श्रेष्ठ है, ये दे दिया परमेश्वर ने, क्या है ऐसा बोलने। हालेलुया, कुड़कुड़ा नहीं करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, परमेश्वर ने बोला है श्रेष्ठ देता, मैं देता हूं। कब से बोल रहे परमेश्वर ने? कब से बोल रहे? 800 साल से यही बात बोल रहे परमेश्वर ने। अब्राहम से बोल रहे, क्या बात बोले हैं? मैं देता हूं। अब्राहम को एक बार इधर से निकाल के परमेश्वर ने क्या किया, इधर लेकर आया। देखो ये सब देखो, मैं देता हूं। परमेश्वर यही बात बोल रहे, मैं देता हूं। इतना बात बोला है परमेश्वर ने। लोग क्या किया है मोसेस टाइम में 30 लाख लोगों को पकड़कर कहाँ आए हैं? मोसेस ने बॉर्डर तक आया है। बॉर्डर तक आके इधर क्या काम किया है, उधर लोग रुक गया है। अभी क्या करना है? इसमें जाना चाहिए। तो इसमें जाना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इसमें कौन है? अमालेकी शत्रु लोग हैं। ऑलरेडी इसमें लोग है, ये लोगों को भगाने युद्ध, ये लोग आके युद्ध करना है, ये लोगों को भगाना चाहिए, ये लोग इसमें प्रवेश होना चाहिए। तो यहाँ आने के बाद लोग क्या बोला आपको मालूम है? लीडर से मोजेस सना जी, मोजेस भाई एक काम करेंगे। आम लोग ने 12 लोग मिलकर क्या करेंगे? वेद लेने के लिए इस देश में जाएंगे।
मोसेस ने बोला है किसके लिए भेद लेना चाहिए? उन लोग ने बोला है हम लोग कैसे एंटर होना चाहिए, नगर कैसे है, उसमें से हम जा सकते हैं क्या, उसमें से हम युद्ध कर सकते हैं क्या, कैसे युद्ध करेंगे तो कौन सा रूट में जाना चाहिए, ऐसा ऐसा बातों को मैं देखता हूं। सच में ये झूठ है। पढ़िए एक बार। हाँ 21 पढ़िए सिस्टर, 21 पढ़िए जल्दी जल्दी, क्योंकि विश्वास की भाषा कैसा है हम मालूम पड़ना है। हाँ ये क्या 21 पढ़िए। देखो हाँ उस देश की हाँ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर चढ़ी और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर मोसेस ने बोल रहे तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे हम अपने आगे पुरुषों को बेच देंगे। हाँ उस देश का हाँ पता लगाकर हाँ हमको यह संदेश दे कि हाँ कौन से मार्ग से हाँ। होकर चलना होगा। लेकिन वो लोग माइंड में ऐसा नहीं चल रहे। ये लोग ने क्या किया है, इधर मोसेस लीडर्स से बात किया है, मोसेस जी हम लोग ने उधर जाके भेद लेंगे, उधर कैसे एंटर होना चाहिए, इतना अच्छा देश में कैसे एंटर होना चाहिए, कैसे मार्ग में जाना चाहिए, वो ऐसा बात बोला है। लेकिन उसका मन में ऐसा बात नहीं है। इसका मन में कौन सा बात है उन लोग को मालूम है आपको? इसका मन में उधर हम लोग जा रहा हूं, उधर बड़े बड़े युद्ध करने वाला लोग हैं हमसे, उन लोगों का पास क्या है, हथियार है, उन लोगों के पास हथियार है। हम लोग उन लोगों के पास, हम लोग छोटा लोग हैं, जंगल में घूम के यहाँ तक आया है, हमारे पास हथियार नहीं है। उन लोगों के पास हम लोग युद्ध करेंगे तो वो लोग बड़ा बड़ा भारी लोग हैं, उन लोगों के साथ हम युद्ध करेंगे तो नाश हो जाएगा। एक बार उन लोगों को देखेंगे, ऐसा बात देखने के लिए उनने क्या किया है, 12 जन ने उधर गया है। आपको समझ में हो गया? इसका जरा स्पीड में जाता हूँ। 12 जन इधर आया है, 12 जन इधर आया है। आने के बाद उसमें सब भेद लेने के बाद 12 जन फिर वापस मोसेस के पास आया है। मोसेस के पास आके बोला है 10 लोग क्या बात किया है, आपको मालूम है? 10 लोग बात किया है, बुरा बात किया है। मोसेस जी मैं हम लोग यहाँ जाके देखा है, इधर का शहर है ना बहुत भारी है, उन लोग ने हमको मार डालेगा, उन लोग ने हमको, उन लोगों के साथ युद्ध करेंगे तो हम लोग सत्यानाश हो जाएगा, उन लोगों का हम युद्ध नहीं कर सकता है, उन लोगों के पास मिशन गन है, AK-47 है, उन लोगों के पास बहुत गन है, बहुत बम है, उन लोगों के पास हम जाएंगे तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। हम लोग नहीं जाएंगे, इधर से हम निकलेंगे, पीछे चलेंगे, पीछे जाके कहाँ जाएंगे हम लोग? मिस्र देश में जाएंगे। हम कहाँ से आया है उसी जगह में जाएंगे। ये कौन सा बात है? परमेश्वर ने बोला है 8 साल से एक ही बात, मैं दूंगा चलो। परमेश्वर ने बोल रहा है मैं दूंगा चलो, ये देश में दूंगा चलो, ऐसा बोल रहे। लेकिन 10 मेंबर्स कैसे बात किया देखो, इतना विश्वास की बात किया है। समझ में हो रहे? इतना विश्वास की बात कर। लेकिन 12 लोग ने 12 में 2 जन है, कैसे बोला है? 2 जन विश्वास से बात किया है। 2 जन का बात देखो एक बार कैसे है। 2 जन ने ऐसा बात किया है, हालेलुया। आप लोग ऐसा विश्वास से मत बात करो, हमारा परमेश्वर वादा दिया है, पहले से वादा दे रहे हमारा परमेश्वर, इसलिए उन लोगों का बल को मत देखो, हमारा परमेश्वर को वादा दो। खेलो ना ये जो दिन है सुबह उठ के प्रार्थना करने, कैसे प्रार्थना करने वाला? परमेश्वर की वादा को पकड़कर प्रार्थना करने वाला। देखो उन लोगों को भाषा को देखो, इन लोग ने प्रार्थना, ये लोग भी प्रार्थना करने वाला है, लेकिन सुबह का प्रार्थना वो लोग ऐसा प्रार्थना करने वाला लोग है, ऐसे प्रार्थना करने वाला लोग है। ये 2 जन कैसे प्रार्थना करने वाला लोग है? पहले मैं बोल दिया ना, सुबह उठे वादा उनको पकड़कर प्रार्थना करने वाला लोग है। इसलिए 2 जन कैसे बात किया? नहीं हम लोग जाएंगे, उधर ही जाएंगे, उधर इन लोग शत्रु लोगों को एक चपाती के जैसा खाएंगे, ऐसे ही बात की है उन्होंने, एक चपाती के जैसा खाएंगे, चलो उधर से निकलेंगे हम लोग, हमारे परमेश्वर अच्छा देश देने वाला है, ऐसा बहुत विश्वास से बात किया है। हालेलुया। समझ में हो रहे ना? हो रहे। देखिए बाद में इधर क्या हुआ आपको मालूम है? ये 10 जन ने अविश्वास से बात करने वजह से ये पूरा 30 लाख का लोगों का हृदय क्या हो गया है? टूट गया है। मंडली 10 लोगों का अविश्वास की बातों की वजह से ये लोग ने निराशा में गया है। हालेलुया।
देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये उपस्थिति में मैं निराशा का बात बोलेंगे तो आप लोग सब लोग क्या हो जाएगा, निराशा हो जाए। घर में पापा निराशा में बात करे तो सब लोग निराशा में, टीचर बुरा सब अच्छे से टीचिंग करने वाले लोग तो पूरा स्टूडेंट से नाश होता है, लीडर अच्छा लीडर नहीं है देश नाश हो जाएगा, अच्छा पीएम नहीं है तो क्या हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने 10 लोगों का बात की वजह से इन लोगों ने सब लोग निराशा में गया, उन लोग भी इन लोगों का जैसा बात कर रहे हैं, उन लोग भी इन लोगों की जैसा बात कर रहे हैं हालेलुया। लेकिन ये 2 जन बात किया, अच्छे से बात किया है हालेलुया। ये 2 जन को ऐसा विश्वास की भाषा कैसा आया है, उन लोग ने हर दिन प्रेयर का स्टाइल देखो हालेलुया, वादा को याद कर कर, वादा को याद कर कर, अरे हमको देने वाला है परमेश्वर, हम लोग नजदीक नजदीक जा रहे हैं, वाह इतना आनंद बात है। हमारा पापा पूर्वजन अब्राहम से बात बोला है, इसहाक से बात बोला है हालेलुया, मोसेस से बात बोला है, ऐसा देश को हम जा रहे हैं, आज हम हमारा आंखों के सामने देखा है, कितना सुंदर है, चलो जाएंगे चपाती के जैसा शत्रु लोगों को खाएंगे, ऐसा एक विश्वास की भाषा बात कर रहे हैं उन लोग ने हालेलुया। परमेश्वर ने इधर बात किया है, परमेश्वर ने क्या बात किया है, उसने परमेश्वर ने बहुत गुस्सा आया उसका, मतलब पापों की सजा आया है। परमेश्वर ने बोला है ये 30 लाख लोगों को इधर प्रवेश नहीं करूंगा, परमेश्वर ने बात किया, सिर्फ ये 2 जन को मैं इधर प्रवेश करता हूँ। पूरी पीढ़ी के हाँ। मनुष्य में से हाँ। एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा। हालेलुया। देखिए ये 30 लाख लोगों इसमें नहीं आएगा, सिर्फ कितना लोग आएगा, यूहन्ना का पुत्र यहोशुआ और कालेब, वो 2 जन लोग इसमें आएगा हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना दिन है, 2 वचन पढ़िए सिस्टर, 2 वचन पढ़िए, 11 एक में 2 वचन। होरेब से हाँ कादेश बरने हाँ तक पढ़िए सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 11 दिन का जर्नी, समझ लीजिए, यहाँ मिस्र देश है, यहाँ से लोग आया है, यहाँ से लोग आने के लिए कितना दिन है, 11 दिन में आराम से आ सकता है, 11 दिन इतना ही है, पैदल से बस पकड़ने के लिए भी जरूरत नहीं है, 11 दिन से आ सकता है चल के। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ क्या बोला है उसे, पीछे जाओ, अभी सब लोग पीछे जाओ, क्योंकि विश्वास से बात किया है, सब लोग पीछे जाओ, वो ऐसा पीछे जाओ। उन लोग ने पीछे जाके परमेश्वर की बात की वजह से पीछे गया है, कितना घूमा है वो, ऐसा घूमा है, कितना साल घूमा है उन लोग ने, 40 ईयर्स घूम के बाद में इस देश में आया है हालेलुया। समझ में हो रहे, 40 ईयर्स ऐसा घूमे हैं, घूम के 40 ईयर्स होने के बाद इस देश में आया है, परमेश्वर ने उस समय में दे दिया है हालेलुया। क्यों इतना लेट हो गया, 11 दिन में आना चाहिए ये आशीष, 11 दिन में आना चाहिए आशीष, इतना घूम के उन लोगों के अंदर फायर है लेकिन फेथ नहीं है हालेलुया। उन लोगों का अंदर यीशु मसीह को खुद परमेश्वर को महिमा को देखा है, बादल पर यीशु मसीह आग की जैसा आया है, परमेश्वर ने आग की जैसा उन लोगों के बीच में है, और आग की खंबे के जैसा उन लोगों के बीच में है, और पगल रहा मैग समंगा रात अग्नि समंगा, आग बादल के खंबे जैसा, आग की खंबे जैसा। क्या हो गया सबका, हालेलुया बोलेंगे, आग की जैसा है और बादल के खंबे की जैसा है, परमेश्वर लोगों के बीच में है, मतलब आग है, परमेश्वर आग की जैसा है, इस लोगों के बीच में आग है, लेकिन विश्वास नहीं है हालेलुया। विश्वास ये 2 जन को आग में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, संगति में है, प्रभु में है, ये 2 जन आग में है और विश्वास में भी है, ये हालेलुया। बाकी का 12 जन, ये 10 लोग, ये 10 लोग आग में है लेकिन फेथ में नहीं है हालेलुया। हालेलुया फायर में है लेकिन फेथ में नहीं है, मतलब इन लोगों का अंदर आग है, परमेश्वर का उपस्थिति है लेकिन विश्वास नहीं है हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम डेली संगति में आ रहे, मतलब आग बढ़ रहे, हमारा अंदर जल रहे हालेलुया। प्रार्थना करेंगे तो एक प्रार्थना कर, अरे बाबू ये सिस्टर इतना सामर्थ्य से प्रार्थना किया है, अरे बाबू ये सिस्टर ने, ब्रदर ने इतना सामर्थ्य से प्रार्थना किया है, बहुत शक्ति से प्रार्थना किया है, लेकिन हमारा अंदर ये विश्वास में बढ़ना चाहिए हालेलुया। हालेलुया विश्वास में हालेलुया, फायर एंड फेथ, ये दोनों बातों में हालेलुया परमेश्वर की कृपा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, वादा दिया है हालेलुया। फेथ अनॉइंटिंग, विश्वास की आत्मा को भी परमेश्वर ने हमको दिया है हालेलुया। खड़े होकर प्रार्थना करेंगे।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास, हालेलुया। आंख बंद कीजिए, आप प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। एक बार यीशु को और देखेंगे। हालेलुया। 10 जन लोग कहाँ है? 30 लोग कहाँ हैं? संगति में है लोग ने, संगति में आ रहे लोग। 10 जन लोग संगति में हैं। 2 जन यहोशुआ और कालेब विश्वास की बात किया, वो जन भी संगति में है। संगति में सब लोग संगति में है। उन लोगों का बीच में परमेश्वर आग की खंभे का जैसा है और बादल की खंभे के जैसा है। आग है, सबका अंदर आग है, लेकिन विश्वास 2 जन में है। इसलिए हमारे जीवन में आग में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। फेथ एंड हालेलुया, फायर एंड फेथ, हालेलुया। परमेश्वर में आशा से बढ़ना, जलन होकर परमेश्वर में, हालेलुया, एक आग की जैसा परमेश्वर से आशा में आगे बढ़ना और उसके साथ विश्वास में आगे बढ़ना। विश्वास कैसा आता है? हालेलुया। हमारा प्रेयर लाइफ चेंज होना चाहिए। सुबह उठने के समय परमेश्वर की प्रेम की बात ले लो, परमेश्वर की हालेलुया अनुग्रह की बात और वादा की बात पकड़ो। वही बातों को ऊपर ध्यान रखो, समस्या को ऊपर ध्यान रखकर प्रार्थना करना नहीं है। परमेश्वर को बात को पकड़कर, वादा को पकड़कर, प्रॉमिस को पकड़कर, परमेश्वर की मुंह से आया हुआ वो बात को पकड़कर प्रार्थना करेंगे तो वो बातों से आपको ब्रेन, आत्मा, शरीर खाना की जैसा सुबह नाश्ता कैसे करता है, लंच कैसा करता है, डिनर कैसा करता है, वैसा परमेश्वर की वादा से आप भर जाएंगे तो, हर दिन परमेश्वर की वचन से भर जाएंगे तो फुल फेथ आता रहेगा। हालेलुया। फुल, हालेलुया, फुल ऑफ फेथ, विश्वास के अभिषेक आएगा। हालेलुया। ये प्रार्थना को छोड़कर कितना भी भागो, कितना हालेलुया जगह में जाओ, सुबह उठकर ऐसा प्रार्थना का अनुभव छोड़कर कहां भी काम पे जाओ, कितना चिंता करो, समस्या से बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। कालेब और हालेलुया यहोशुआ का देखो, हालेलुया, पूर्ण दिल, उन लोगों का दिल यीशु का वचन का ऊपर है, वादा के ऊपर है। हालेलुया। वादा के ऊपर है। हालेलुया। ओ रिबाला रबा शंदा रगदना, रीमा करम समदा रगदना। अन्य भाषा बात कीजिए, नहीं आएगा तो यीशु का लहू की जय बोलता रहिए। रिबा बाबा बना, आवाज आने दो, आवाज आने दो। हालेलुया। रिबा करबा शांदे रे रिया, ओ रिबाला रगरेगा शांदा रगदना, ओ रिबा बाबा बाबा रिगरेगा शांदे रगदे। परमेश्वर ने हम मसीह का आने की से माँ की गर्भ में आने से पहले, हम मसीहा में आने से पहले हम कौन सा आशीष में रहना है, कौन सा स्टडी में रहना है, कौन सा हालेलुया बातों में रहना है, कौन सा जॉब में रहना है, कौन सा आशीर्वाद में रहना है, कौन सा व्यक्ति को मिलना है, वो सब परमेश्वर ने निर्णय किया है। उसी बातों में जाने के लिए अधिकार इस्तेमाल करो, वचन इस्तेमाल करो, आगे बढ़ता रहो, निराशा को छोड़ो, भय को छोड़ो, यीशु मसीह नाम में वचन पकड़कर आगे बढ़ो, परमेश्वर की बात पकड़कर आगे बढ़ो। बंधु लोगों का बात नहीं, हालेलुया, फ्रेंड्स का बात नहीं, घर वाले का बात नहीं, यीशु का बात पकड़कर आगे बढ़ो, यीशु का बात पकड़कर आगे बढ़ो। शिबा बाबा लकरबा शंदार गदना। आपको थोड़ा लोग सलाह देता है, घर वाले लोग सलाह देता है, फ्रेंड्स भी सलाह देता है, वो सलाह का वो पर नहीं है। यीशु मसीह आज से जो बात किया है, वचन की द्वारा बात किया है, दर्शन की द्वारा बात किया है, वो बात को पकड़कर कदम रखो, आगे बढ़ जाएगा। परमेश्वर आपके लिए जो निर्णय किया है वही आशीर्वाद में स्थिर हो जाएगा, सदा काल आपका परिवार स्थिर हो जाएगा।
इन जीसस ने, इन जीसस ने। हालेलुया। हम 2 जन ने, यहोशू और कालेब 2 जन ने वादा के ऊपर हालेलुया मन लगाया है। वादा के अनुसार उसका बिहेवियर है, वचन के अनुसार उसका बिहेवियर। जैसा वचन बोला है वैसा ही परमेश्वर की हालेलुया मन के अनुसार बात किया है। लेकिन 10 लोग ने ऐसा बात नहीं किया, वचन की विरुद्ध से बात किया है। हम कभी भी वचन के विरुद्ध से नहीं बात करना। परमेश्वर एक वादा बोलेगे तो हाँ ये वादा नहीं होगा, ये बेसिक मेरे को नहीं आएगा, ऐसा विरुद्ध में नहीं बात करना है। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु मेरे को सहायता कीजिए, विश्वास से मेरे को बात करने के लिए, मेरे घर वाले को विश्वास भाषा आने के लिए सहायता कीजिए। मेरा मुंह से, मेरा घर वाले की मुंह से विश्वास की भाषा आना चाहिए प्रभु। रिबला करबा शंदा रगदना, कालेब की जैसा, यहोशू की जैसा विश्वास की भाषा आना चाहिए प्रभु। कभी भी अविश्वास भाषा नहीं आना चाहिए प्रभु। मेरे पति को, पत्नी को, घरवाली को विश्वास से बात करना, वादा के अनुसार बात करना अनुग्रह दीजिए प्रभु। कोई भी अचानक नहीं बात करेगा, सुबह उठकर उसका वादा को याद करने वाला लोग को विश्वास आएगा। हालेलुया। इसलिए सुबह उठकर परमेश्वर को, वादा को पकड़कर ध्यान करना चाहिए। पावरफुल प्रेयर सुबह ही करना चाहिए, पावरफुल प्रेयर सुबह उठने के समय करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वादा को पकड़कर ध्यान करना, स्तुति करना, वही वादा को ऊपर हालेलुया ध्यान करना। ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली विश्वास की भाषा आएगा, आता रहेगा यीशु मसीह नाम में। प्रभु कलीसिया को प्रभु आग में और आग का साथ विश्वास में भी बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। अविश्वास का भाषा हम हालेलुया कहाँ भी नहीं बात करना है प्रभु। हमारे भाषाओं में, सोच विचारों में, गाना में भी प्रभु गाते वक्त समय अविश्वास की गाना नहीं बात करना चाहिए प्रभु, विश्वास की गाना बात करना चाहिए प्रभु। ऐसा अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमेशा हमारे साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। God bless you all. God bless you. Praise the Lord. God bless you.